नमो नमः सर्वेभ्यः। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल पर। मैं हूं सतीश पनेरू। हम महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक यानी छाया अंक का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम यह 14वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पूर्व वाले प्रसंगानुसार हमने 13 श्लोकों को पढ़ा है। आप उनका विषय जान लें, उन श्लोकों का अध्ययन भलीभांति कर लें। तो हम आज यह 14वां श्लोक पढ़ेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं, यदि आपने लाभ ले रहे हैं और यदि आपने अभी सदस्यता नहीं ली है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ संस्कृत के प्रति इसी प्रकार जुड़े रहें। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम 14वें श्लोक का उच्चारण करते हैं और फिर इसको अच्छी प्रकार से व्याख्यातः शब्दशः पढ़ते हैं। तो यह शिखरिणी छंद में है मित्रों, शिखरिणी। तो शिखरिणी छंद में हम इसका उच्चारण करेंगे। और याद रखने के लिए भगवान श्री राम का यह कथन है जो सीता के प्रति, अर्थात एक सीता के द्वारा पोषित एक हाथी के पुत्र करी शावक के प्रति इस श्लोक को कहते हैं। तो आइए, बड़ा ही सुंदर श्लोक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। भवभूति का बड़ा विचित्र वर्णन इस श्लोक में है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। ये नो गच्छा विशाखी सलाय स्निग्धतंता कुरेण ये नो गच्छा विशाखी सलाय स्निग्धदंता कुरेण व्याकृष्टास्ते सुतानुलवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। तो मित्रों, इस प्रकार हम इसका उच्चारण करते हैं। तो इसमें जब देवी सीता 12 वर्ष के वनवास में थी अकेली, तो उन्होंने वहां पर वृक्षों को, अनेकों पशुओं का लालन पालन किया, उन पर एक मातृ प्रेम दिखाया। तो उन्होंने एक हाथी का एक बहुत ही प्रिय बच्चा था, उसका पालन पोषण कर उसको बढ़ा किया। उसके बाद वो पाताल लोक में अर्थात गंगा के पास चली गई। तो उनके वहां रहते हुए काल में वह हाथी का जो बच्चा है वह वर्तमान में युवक हो गया है, अर्थात यौवनावस्था में, तरुणावस्था में पहुंच गया है। तो अब राम वहां पर पंचवटी में देवी सीता के दर्शनार्थ, वैसे तो वो शंभुक के वध के लिए आए हैं, किंतु पंचवटी में रुक गए हैं। तो देवी सीता का उनका छाया के रूप में आपस में वार्तालाप, दर्शन इत्यादि छाया के रूप में होते हैं। तो उसी प्रसंग में वो देवी सीता को बता रहे हैं कि सोयम तव पुत्र, वह कौन? वह जिसका तुमने पालन किया था, वह अयम पुत्र, यह पुत्र किसका है? तव, वह तुम्हारा पुत्र वयसि तरुणे तस्य कल्याणम भाजनम जातः, उस पुत्र का, जो तुम्हारा पुत्र है जिसका तुमने पूर्व में लालन पालन किया, उस पुत्र का तरुणे वयसि, तरुण मतलब कहते हैं जवानी को, वयसि माने अवस्थायाम, अर्थात जवानी की अवस्था में उसका, तस्य पुत्रस्य, जो तुम्हारा पुत्र था, उस पुत्र का कल्याणम भाजनम जातः, कल्याणम अर्थात उन्नति को प्राप्त हो गया, अर्थात वह
बाल्यावस्था थे, यौवनावस्था में प्राप्त हो गया है, अर्थात तरुणे भाजनम, अर्थात तरुणी वयस अर्थात यौवनावस्था में उसकी पात्रता आ गई है, अर्थात तरुणावस्था में वो पात्र बन गया है, अर्थात तरुणावस्था यौवन अवस्था का वो भाजन यानी कि पात्र बन गया है। और उसका भाजनत्व तस्य जातः, मतलब उसकी जो अवस्था है, उसकी जो जवानी अवस्था है, उस जवानी अवस्था उसकी जातः उत्पन्न आगतः, अर्थात उसकी कल्याणमयी तरुणावस्था आ गई है, ऐसा कहने का भाव। वो कौन है? अयम तव पुत्र, वह तुम्हारा पुत्र है। तो वो कैसा है और वो कैसा है बताते, मदमुचाम वारणानाम विजेता, और वो विजेता भी हो गया है। अब यौवनावस्था में ही हम विजय इत्यादि प्राप्त करते हैं, अच्छे जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं। तो यौवनावस्था में वारणानाम, वारण कहते हैं हाथी को, तो तेषाम वारणानाम विजेता, उनका विजेता हो गया है, वो सब पर विजय प्राप्त करने वाला हो गया है। कारण क्या है? वो वयस्सी तरुणी, उसकी अवस्था तरुणावस्था में हो गई, तरुणावस्था का पात्र बन गया है। जैसे जब विद्यार्थी विद्यालय में जाता है तो विद्या का पात्र हो जाता है, विद्या में वो पात्र बन जाता है, उस पर विद्या भरी जाती है। तो उसी प्रकार वह भी जवानी का पात्र बन गया है। और वारणानाम विजेता, वारणों का विजेता, समस्त हाथियों का विजेता बन गया है। और मदमुचान, वो वारण कैसे हैं, हाथी कैसे हैं? मदमुचान, मदम मुचंती ये ते मदमुचाह ताम मदमुचान, मद कहते हैं जो मद, हाथी के गंडस्थलों से जो पसीना यानी कि एक मद नाम का एक जो बहता है, जो द्रव्य जो बहता है, उसको मद कहते हैं। मुचान माने छोड़ने वाले, अर्थात मदमस्त, मद को छोड़ने वाले हाथियों का वो विजेता बन गया है। कौन? तव पुत्र स्वयं, जो वह था वह यह तुम्हारा पुत्र, हाथियों, मद छोड़ने वाले हाथियों का विजेता बन गया है। और वयसी तरुणे, तरुणावस्था में आकर कर तस्य कल्याणम भाजनम जाता, उसका कल्याणमयी पात्रत्व उसको प्राप्त हो गया है, ऐसा बता रहे हैं। अब बताते हैं कि एन, उसने क्या किया था, जो तुम्हारा पुत्र था, जब तुमने उसका लालन पालन किया था तो वो तुम्हें किस प्रकार प्रेम करता था, किस प्रकार तुम्हारे साथ वह अपने मातृत्व प्रेम को वह प्रकट करता था। क्या है कि येन ते कर्णमूलात्, एन यानी कि जिसने, एन करिशावकेन, जिस गजेन, जिस हाथी के बच्चे ने कर्णमूलात्, कर्ण कहते हैं कान को, मूलात यानी कि कान के जड़ से, कान के मूल से, ते कर्णमूलात्, ते माने तुम्हारे, सीतायाः कर्णमूलात्, कान के मूल से अर्थात कान के पास से, व्याकृष्ट खींच लिया था। क्या? लवली पल्लव, लवली ये कोई इंग्लिश का लवली शब्द नहीं है, ये लवली कहने का भाव यहां पर है। लवली एक लता विशेष का नाम है, तो उसका पल्लव जो है, क्योंकि स्त्रियां वैसे पल्लवों को अपने कान पर या बालों पर धारण करती हैं, तो वही पल्लव की बात हो रही है कि लता के पल्लव को येन व्याकृष्ट, जिसने खाने के लिए खींच लिया था। आपने देखा होगा बकरी का बच्चा होता है या छोटे छोटे जो भी घास खाने वाले जंतु होते हैं, यदि उनको व्यक्तियों से प्रेम, मानवों से प्रेम हो जाता है तो उनके हाथ से रोटी खा लेना या घास छीन खा लेना, तो वो छोटे छोटे बच्चे तो करते हैं। तो सीता देवी के कान के मूल से वह भी क्या करता था? सुतनु, सुतनु कहने पर सुंदर तनु, सुंदर शरीर वाली, हे सीता सुतनु तव लवली पल्लव ते कर्णमूलात् व्याकृष्ट, जिसने लवली का पल्लव अर्थात लवली नाम की लता का पल्लव, अंकुर, कर्णमूलात् माने कान के मूल से खींच लिया था, आकृष्ट खींच लिया था, वही पुत्र इन अवस्थाओं को प्राप्त हो गया है, ये जिसने ये क्रियाएं की थी। अब वो कैसा है, वो कौन है? एन दंतांकुरेण बोला, जिसने, जिसके दांत कैसे हैं? कोमल दांत थे, जिसके अंकुर के समान, नए नए अंकुरों के समान, नवीन लताओं के समान जिसके दांत थे, और कैसे थे? स्निग्ध थे, चिकने, कोमल, और कैसे? किशलय के समान। और किशलय कैसा है? विष किशलय और उद्गच्छत, जिसके द्वारा, जिसने उद्गच्छत उठते हुए
विष किशलय के समान स्निग्ध दांतों के द्वारा, जिसने उठते हुए विष किशलय के समान स्निग्ध दांतों से ते कर्णमूलात्, तुम्हारे कानों से लवली पल्लव व्याकृष्ट, लवली के पल्लव को खींच लिया था खाने के लिए, तो तव पुत्र, वही तुम्हारा पुत्र, सो अयं तव पुत्र, वही तुम्हारा पुत्र मदमुचाम वारणानाम विजेता, वही मद छोड़ने वाले मदमस्त हाथियों का आज विजेता बन चुका है। और उसका तरुणे वयसी, तरुणावस्था में, तरुण अगर अर्थात यौवनावस्था में आ जाने पर उसका कल्याणम भाजनम जाता, उसका कल्याणमयी पात्रता उसको प्राप्त हो गई है, अर्थात वह यौवनावस्था को प्राप्त हो गया है। जिस हाथी को तुमने पूर्व में पालन पोषण किया था, और वो हाथी अपने सुंदर अंकुर के समान कोमल दांतों से तुम्हारे कान के मूल से घास के पल्लवों को, लवली नामक लता रूपी घास के पल्लवों को खींच लिया करता था, उस हाथी के बच्चे की बात इस श्लोक में की गई है। तो मुख्य बात यही है कि महाकवि भवभूति ने शब्दों को कितने अच्छे प्रकार से एक पुरानी यादों को करुण रस प्रकट करने के लिए किस प्रकार से प्रस्तुत किया है, हमें यही देखना है। बस ये देखना, राम का यह कथन है जो देवी सीता ने हाथी के बच्चे का पोषण किया था उसके प्रति है, इतना हमें जानना चाहिए। तो इतना ही इस श्लोक का अर्थ है मित्रों, आप अच्छी प्रकार से इसको जान लें, समझ लें और परीक्षाओं के लिए तैयार कर लें। तो आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।